कुछ लोगों को शायद बुरा भी लगेगा हमारी बात, लेकिन फिर भी हम कहेंगे। आजकल लोग गुरु श्रद्धा से नहीं बनाते हैं, सुनना, आजकल लोग गुरु श्रद्धा से नहीं बनाते हैं, बल्कि ये देख करके बनाते हैं कि इनका कितना बड़ा आश्रम है, कितनी बड़ी गाड़ी से चलते हैं, इनके कितने फॉलोअर्स हैं, ये कितने वायरल हैं। ये देख करके आज गुरु बनाया जाता है। और जैसे गुरु महाराज वैसे चेला भी कुछ कम नहीं है। एक चेला ने तो महाराज हद ही कर दी, अपने गुरु जी की फोटो ले जाके टांग दिया दुकान में। एक मित्र ने पूछा, भाई साहब गुरु जी की फोटो मंदिर में होती, दुकान में क्यों टांग रखी है? उसने कहा क्या कहें, ग्राहकों से परेशान हो गया था। ग्राहकों ने क्या किया, कहा देखो अब दुकान है, बिजनेस है, तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है। अब ग्राहक आते हैं, 10 का सामान अगर 20 में बोल देता हूँ तो नहीं लेते हैं, इसीलिए गुरुजी की फ़ोटो टांग दी। और अब कोई आता है हमसे पूछता है और मैं 10 का सामान 20 में बेचता हूँ, नहीं मानता है, तो जा करके गुरुदेव की शपथ खा करके कह देता हूँ कि मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। तो आजकल गुरुजी कसम खाने के भी काम आ रहे हैं। ऐसे चेला लोग का क्या होगा महाराज, सीधे नरकई में जाएंगे। पहले लोग जब गुरु की इच्छा रखते थे तो गुरु की कल्पना कैसे करते थे, जितने फक्कड़ हों, जितने बड़े साधक हों, जिसके जीवन में जितना तप हो, जितना जप हो, जितना अनुष्ठान हो, उसे हम गुरु बनाते थे। और आजकल के गुरु भी महाराज, शिष्य हमें भगवान मान ले ये उसकी श्रद्धा है, शिष्य हमें गुरु बना ले, हमें ही अपना सर्वस्व मान ले, ये उसकी श्रद्धा है। पर हम ही अपने आप को भगवान मान ले, ये हमारी मूर्खता है, ये हमारा अहंकार है। कई तो ऐसे भी गुरु घूम रहे हैं जो खुद ही को कहते हैं हम ही भगवान हैं, भगवान से बड़े तो हम ही को पूजो, भगवान को बाद में पूजना। नहीं, ये गलत व्यवहार है। शिष्य आपको श्रद्धा से भगवान की श्रेणी में रख रहा है तो ये उसकी श्रद्धा है, पर आप ही खुद को भगवान मान ले, ये गलत व्यवहार है। और देखो जो सच्चे साधक हैं, जो संत हैं, इन सांसारिक दुनिया से बहुत परे हैं महाराज। कहते हैं कि भोजन छिपा करके करना चाहिए, धन आप कमा रहे हैं किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप कितना धन कमा रहे हैं। भोजन, संपत्ति, स्त्री और आपका भजन, इन 4 चीज़ों को छिपा करके ही करना चाहिए। भोजन छिपा करके करना चाहिए, भजन छिपा करके करना चाहिए, धन छिपा करके रखना चाहिए, स्त्री छिपा करके रखनी चाहिए। क्यों? अगर ये 4 चीज़ें लोगों के सम्मुख आएंगी तो आपका विनाश निश्चित है। एक बार एक घटना आपको सुनाऊं। एक बहुत अद्भुत संत थे, बड़े अद्भुत संत थे महाराज। भगवान की पूजा, भगवान का जप तप अनुष्ठान इतना करते थे कि अद्भुत थे, दिन रात लगे रहते थे भगवान के भजन में। अब एक दिन की घटना सुनो। उनका जप तप जब बढ़ने लगा, उनका भजन बढ़ने लगा, तो उनके पास लोगों की भीड़ लगने लगी। बहुत सारे लोग आने लगे, अरे वो बाबा बड़े बड़े पहुँचे हुए संत हैं, बहुत बड़े साधक हैं। उनके पास जब भीड़ आने लगी तो वो परेशान हो गए कि दिन भर तो लोग मेरे पास बैठे रहते हैं। कोई पूछे बेटी की नौकरी कब लगेगी, कोई पूछे बिटिया का बेटा कब होगा, कोई पूछे हमारी संपत्ति कब बढ़ेगी, ये कब बढ़ेगा, वो कब बढ़ेगा। अब वो दिन रात यही बताते रह जाते, उनको समय ही नहीं मिल पाता कि वो भजन कर पाए। बहुत परेशान हुए, मैं क्या करूं, कैसे भजन करूं भगवान का, और लोगों को दूर कैसे करूं, मना भी नहीं कर सकता। तो देखो एक संत की पहचान कि उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने क्या किया, आश्रम जहाँ पर था उससे थोड़ी दूर पर एक वैश्या रहती थी।
संत भगवान आधी रात्रि में उस वैश्या के दरवाजे पर जाकर के खटखटाने लगे। वैश्या आई और जैसे ही संत को देखा वो तो कांप उठी, अरे हमारे दरवाजे पर संत आ गए, मैं इनके सम्मुख क्या बोलूं, इनसे क्या कहूं मैं। संत भगवान से हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहा ऋषिवर आप मेरे द्वार पर आए हैं, क्या कारण है, दुनिया देखेगी क्या सोचेगी आपके विषय में। संत भगवान ने कहा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। वैश्या ने पूछा ऋषिवर क्या चाहिए आपको, मैं क्या दे सकती हूँ आपको। संत भगवान ने कहा अगर देना है तो तुम्हारे इस घर के भीतर एक बहुत बड़ा बागीचा है और वहीं पर मैं चाहता हूँ कि उसी बागीचे में बैठ करके मैं भजन करूँ, बस मुझे वही स्थान दे तो बाकी हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। वैश्या ने बात मान लिया, दे दिया बागीचा अपना और उसी बागीचे के नीचे बैठ करके भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। अब देखो विडंबना क्या हुई, जैसे ही प्रातः काल हुआ, जो संत भगवान जो संत का स्वरूप बना रखा था, कुर्ता धोती जो पहनते थे, अचला ओढ़ते थे, आज उन्होंने क्या किया, बढ़िया पैंट मंगवाई, बढ़िया कुर्ता मंगवाया और एकदम संतों का जो स्वरूप होता वही त्याग दिया और कुर्ता पैंट पहन करके जैसे ही सुबह हुई तो जिस मंदिर में वो दर्शन करने जाते थे उसी मंदिर में दर्शन करने जाने लगे। लोगों ने देखा, अरे देखो ये देखो बाबा, ये कितना बड़ा ढोंगी है, इसके पीछे इसके चक्कर में हम सभी पड़े थे, ये तो बड़ा ढोंगी निकला, देखो कल धोती पहन के घूम रहा था, आज पैंट पहन लिया, और वो भी चलो कपड़ा भी जो पहना सो तो ठीक है, लेकिन ये एक वैश्या के घर में रहता है, ये बाबा बड़ा चरित्रहीन है, बड़ा ढोंगी है। लोग गालियां देने लगे महाराज, लोग अनाप शनाप न जाने क्या क्या सुनाने लगे संत भगवान को, पर उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो तो प्रसन्न हो गए कि अब एक भी दुनिया का आदमी मेरे पास पूछने नहीं आएगा बाबा बेटे की नौकरी कब लगेगी, अब इससे हमें मुक्ति मिल गई और अब मैं शांति से एकांत में बैठ कर के अपना भजन कर सकता हूँ। प्रतिदिन जाते थे भगवान की शरण में और रोज भगवान का भजन, पूरी दुनिया ने उन्हें गाली दिया, पूरी दुनिया ने उनका उपहास किया। जब उनका समय पूर्ण हुआ उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो जिस मंदिर में वो जाया करते थे आज उस मंदिर का दिया बुझ गया। जो उस मंदिर के पुजारी जी थे, देखा अचानक से दीपक बुझ गया, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है, ऐसा हुआ क्यों। तब तक जो भगवान के पट लगे थे, जो भगवान की मूर्ति थी, उस मूर्ति के आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। आज भगवान राम रघुनाथ जी रोने लगे, मूर्ति में से आंसू निकल पड़े। पुजारियों ने देखा ये तो और बड़ा अपशगुन हो गया, पहले दीपक बुझ गया और अब मूर्ति में से अश्रु निकल रहा है, ये तो बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, क्या कारण है। भगवान ने तब आदेश दिया कि जिस संत को पूरी दुनिया कहती थी कि ये बहुत बड़ा प्रपंची था, बहुत बड़ा ढोंगी था, बहुत बड़ा चरित्रहीन व्यक्ति था, बल्कि उसके जैसा तपस्या, बल्कि उसके जैसा जप तप अनुष्ठान करने वाला कोई नहीं था। क्यों? अपने आप को बचाने के लिए, अपने भजन को बचाने के लिए उसने इतना नाटक किया कि वो वैश्या के घर में जाकर के रहने लगा ताकि दुनिया उससे दूर हो जाए और रघुनाथ जी उसके पास आ जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।